ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में। मैं हूं आपके साथ अभिनंदन तिवारी। जय माता रानी, जय गौरी शंकर भगवान। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय गौरी शंकर भगवान, जय श्री गणेश लिखकर जरूर बताइएगा। माता रानी और गौरी शंकर भगवान श्री गणपति जी महाराज आप सभी का कल्याण करते रहें, आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहें। तो दोस्तों, आप सभी को आने वाली फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसा आप सभी को मालूम है कि महाशिवरात्रि हर वर्ष जगत की आदि पिता और जगत की आदि माता माँ भगवती पार्वती और भगवान शिव के विवाह की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस पावन पर्व को हम मनाते हैं और इस दिन उनका पूजन करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हमें जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति मिलती है और आरोग्य धन संपदा की प्राप्ति होती है। तो इस वर्ष 2025 में फाल्गुन की महाशिवरात्रि किस दिन मनाई जाएगी, किस दिन इस व्रत को रखा जाएगा, भगवान शिव का पूजन हम किस प्रकार करेंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा की सामग्री, पूजा विधि, यह सारी जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप करे जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपसे महाशिवरात्रि से जुड़े हुए 4 महा उपाय भी शेयर करेंगे जो आपके लिए बड़े ही लाभकारी साबित होंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए हम गौरी शंकर भगवान का जयकारा लगाते हुए शिवरात्रि के वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो बोलो गौरी शंकर भगवान की जय, बोलो गणपति महाराज की जय। तो महाशिवरात्रि का पर्व हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। तो चूँकि चतुर्दशी तिथि के स्वामी स्वयं भोलेनाथ हैं, चतुर्दशी तिथि भगवान शिव की बेहद प्रिय तिथियों में से एक है। तो इसलिए हर वर्ष शिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। ये जगत के आदि पिता महादेव और आदि माता माँ भगवती पार्वती की वर्षगांठ के रूप में इस पर्व को हर वर्ष हम मनाते हैं। तो महाशिवरात्रि इस बार 2025 में 26 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी, जिनमें विशेष ग्रह योग जैसे त्रिग्रही योग, बुधादित्य योग भी बनेंगे। इस दिन सूर्य, बुध और शनि तीनों उच्च राशि में होंगे। आध्यात्मिक उन्नति और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी इनके होने से। तो इस वर्ष महाशिवरात्रि के पूजन में शिव और पार्वती जी की पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 4 प्रहर में उमा महेश्वर की पूजा का बेहद खास महत्व शिवरात्रि में बताया गया है। तो 60 वर्ष के बाद इस बार शिवरात्रि में त्रिग्रही योग बन रहा है। 31 वर्ष बाद बुधादित्य योग, 7 वर्ष बाद बुधवार का संयोग है। शिव की आराधना से उन्नति, प्रतिष्ठा व पराक्रम में वृद्धि होगी। तो शिव शक्ति के मिलन का महापर्व शिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में मनाया जाता है, जो 26 फरवरी बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन श्रावण व घनिष्ठा नक्षत्र का युग्म संयोग, परिध योग एवं शिव योग के विशेष संयोग बन रहे हैं। साथ ही मकर राशि में उच्च कोटि के साथ चंद्रमा उपस्थित रहेंगे। तो महाशिवरात्रि पर इस वर्ष 1965 के बाद सूर्य, बुध व शनि ये तीनों एक ही राशि में विद्यमान होंगे। त्रिग्रही योग इससे इसका निर्माण होगा। इस साल 7 साल बाद बुधवार के दिन बुधादित्य योग के साथ ये शिवरात्रि पड़ रही है। करीब 31 वर्ष बाद महाशिवरात्रि में बुधादित्य योग भी रहेगा। ग्रहों के गोचरों का यह संयोग अध्यात्म की उन्नति और प्रतिष्ठा में वृद्धि प्रदान करेगा। तो महाशिवरात्रि के दिन शुभ संयोग व शुभ मुहूर्त में भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा आराधना करने से श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है और मनवांछित फल मिलते हैं। महादेव की पूजा यथा श्रद्धा और 4 प्रहर में स्थित योग के साथ करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उन्हें धन, यश, प्रतिष्ठा और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। सूर्य व सूर्यदेव शनिदेव के पिता हैं और सूर्य और शनि इस राशि में कुंभ राशि में रहेंगे। इस बार इस प्रबल योग में भगवत साधना करने से आध्यात्मिक धार्मिक उन्नति होती है। वहीं सूर्य बुध के केंद्र में त्रिकोण का योग पराक्रम व प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए सहायक होता है। तो इस बार शिवरात्रि बड़ी ही खास है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने निकलते हैं। ऐसे में इस दिन पूजन करने से वर्ष भर की शिवरात्रि के पूजन का पुण्य मिलता है। शिवरात्रि के दिन शिव पूजन करने से श्रद्धालुओं को 1000 अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वार्ष्णेय यज्ञ का समान पुण्य फल प्राप्त होता है। तो महाशिवरात्रि पर शनि के केंद्र में होने से त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। तो इस दिन पूजा करने से हमें विशेष फलों की प्राप्ति होगी। तो महाशिवरात्रि पर रात्रि में भगवान शिव के पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। तो महाशिवरात्रि में शिव की कृपा पाने के लिए सूर्यास्त के बाद 4 प्रहर में भगवान शिव का पूजन करने का विधान है। तो इस बार 26 फरवरी दिन बुधवार को
सूर्यास्त के बाद हमें रात्रि के 4 प्रहर के पूजन का मुहूर्त हमारा इस प्रकार है कि प्रथम प्रहर की पूजा शाम को सूर्यास्त के बाद 6:22 से लेकर रात्रि 9:30 तक रहेगी। इसमें दूध से हमें अभिषेक करना होगा। दूसरे प्रहर की पूजा रात्रि 9:31 से लेकर मध्य रात्रि 12:39 तक रहेगी। इसमें हमें दही से अभिषेक करना होगा। तीसरे प्रहर की पूजा मध्य रात्रि 12:40 से लेके 3:48 तक रहेगी। इसमें हमें देशी घी से अभिषेक करना होगा। और चौथे एवं अंतिम प्रहर की पूजा में देर रात 3:39 से लेके 27 फरवरी की सुबह 6:54 तक इस शुभ अभिषेक को हमें शहद से करना होगा। तो हमें 4 विशेष मुहूर्तों में 4 अलग अलग चीज़ों से महादेव का अभिषेक करना है। और उनका प्रिय चीज़ें जैसे बेलपत्र, धतूरा, भांग, मदार के फूल, मदार के पत्ते, धतूरे के फूल, धतूरे के पत्ते, आकड़ा जैसे उनकी प्रिय चीज़ों को हमें उन्हें अर्पित करना चाहिए। और इस दिन हमें भोलेनाथ को कभी भी अन्न का भोग नहीं अर्पित करना, क्योंकि इस दिन का व्रत पूर्ण रूप से फलाहारी होता है। और इस दिन हमें भगवान को भी फलाहार का ही भोग लगाना है। तो इस दिन हमें बेर अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि बेर इस दिन अर्पित करने के बाद ही हम बेर का सेवन करते हैं। तो हमें फलों में बेर अर्पित करना है। और कोई भी आप दूध से बनी हुई मिठाई जो व्रत में आप खा सकते हैं वो भगवान को अर्पित करिए। 5 सुपारी, लौंग, इलायची का भोग लगाइए। और माँ पार्वती का सुहाग का दिन है तो माता को 16 श्रृंगार हमें अर्पित करने चाहिए। उन्हें लाल रंग की चूनर अर्पित करें, भगवान शिव को पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें। और शीघ्र विवाह के लिए इस दिन हमें माता पार्वती का भगवान शिव से गठबंधन कराना चाहिए। उनके गठजोड़ में सिक्का, सुपारी और लौंग, इलायची को रख के हमें गांठ लगा के माता पार्वती को लाल चुनरी अर्पित कर दें, भगवान शिव को पीला वस्त्र अर्पित कर दें। अगर आप मंदिर में इस पूजन को कर रहे हैं तो माता पार्वती से लेकर भगवान शिव तक कलावे से गठबंधन कर दें। तो इस तरह से हमें गठबंधन की विधि पूर्ण करनी है। और इस दिन के पूजन के लिए हमें जयमाला करवाने के लिए 2 फूल की मालाएं चाहिए। तो हमें आप 2 पुष्पों की माला ले लें, माता पार्वती से छुआ कर वो भोलेनाथ को पहना दें और भोलेनाथ से छुआ कर वे माता पार्वती को पहना दीजिए। तो इस तरह हमें जयमाल की रस्म पूरी करनी होगी। और अंत में पूजा के हमें शिवरात्रि की व्रत कथा का श्रवण जरूर कर लेना है। जितने भी लोग हों परिवार के सब मिलकर शिवरात्रि की व्रत कथा सुने, पढ़ें अथवा दूसरों को सुनाएं। श्रद्धा भाव से कथा पूर्ण होने के बाद हमें अघियारी करनी चाहिए। तो हवन में हमें पहले गौरी गणेश की आहुति दीजिए। हवन का पंचोपचार विधि से चंदन, हल्दी, रोली, सिंदूर, अक्षत से पूजा करके पहले गौरी गणेश की आहुति दें। शिव जी के मंत्रों से आहुति दें और नवग्रह की आहुति दें। सभी की षोडश मातृकाओं की, सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की आहुति देकर हवन को संपन्न करिए। और जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया उसे हवन में अर्पित करिए और अग्निदेव का भोग लगाइए। और हवन को पूरा होने के बाद हवन को जल का घेरा लगवा के हम अचवा देंगे। और उसके बाद हम कपूर और पंचदीपिका से भगवान शिव की आरती करेंगे। तो आरती में पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भोलेनाथ की ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। ये सबसे उत्तम आरती है। इस आरती को हम भोलेनाथ की प्रेम पूर्वक करेंगे। माता पार्वती की आरती करेंगे। माता पार्वती की आरती करने के बाद अंत में हमें कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम इस मंत्र का उच्चारण करके आरती को पूर्ण करना है। आरती करने के बाद अपने आसन पे खड़े होकर 5 बार प्रदक्षिणा कर लीजिए। प्रदक्षिणा के बाद जितने भी सदस्य हैं सब आरती में कुछ दक्षिणा डालें और आरती ले लें। आरती लेने के बाद हमें भगवान के चरणों में दक्षिणा अर्पित करनी है और अपनी पूजा में रही हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करनी है। तो इस तरह से पूजा संपन्न होने के बाद अगर आप सुहागिन स्त्री हैं तो माता पार्वती से हमें सुहाग विधि अवश्य करनी चाहिए। और क्योंकि हमारे लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात होती है कि माता का हम 16 श्रृंगार अर्पित करें और उसको स्वयं इस्तेमाल करें। तो इसके बाद पूजा को संपन्न करने के बाद हमें माता से 7, 11 या 21 बार सुहाग विधि करनी होगी। माता पार्वती के मस्तक पे सिंदूर लगाइए, फिर उन्हें अपनी मांग में भर लीजिए। तो इस तरह हमें 7, 11, 21 बार करके सुहाग लेना होगा। सुहाग लेने के बाद हमें क्षमा याचना करनी है। तो भी भूल चूक हुई हो हमें भगवान से क्षमा मांगनी है। अगर आप दिन में अगर मंदिर में भीड़ बहुत होती है तो आप शाम के समय भी मंदिर जाके पूजा कर सकते हैं। और अगर शाम के समय आप नहीं जाना चाहते तो आप दिन में मंदिर में पूजा कर लीजिए। रात में अपने शाम के समय जो भी घर में शिवलिंग है उनका पूजन कर सकते हैं विधि विधान से। और अगर आप मंदिर में बहुत भीड़ हो रही है, पूजा करना संभव नहीं है, तो आप मात्र 1 लोटा जल भी भोलेनाथ को श्रद्धा भाव से अर्पित कर सकते हैं। तो इससे भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको पूजा का पूरा फल मिल जाता है। इस तरह में शिवरात्रि का पूजन करना है। पूजन को संपन्न करने के बाद इस व्रत में हमें एक समय ही भोजन करने का विधान बताया गया है। तो आप रात्रि में जब आप पूजा कर लेते हैं तो आप एक बारी फलाहार का भोजन कर लीजिए। जैसे सिंघाड़े की कचौड़ी हो गई, सिंघाड़े की पूड़ी, सिंघाड़े की पकौड़ी, कुछ इस तरह का भोजन कर लीजिए। या फिर सेंधे नमक से आप कलार के आलू भी खा सकते हैं।
तो इस तरह हमें एक टाइम फलाहार का भोजन करना, इसमें अन्न बिल्कुल नहीं ग्रहण करना। अगले दिन सुबह उठकर यानी जब शिवरात्रि की तिथि समाप्त हो जाएगी, चतुर्दशी तिथि का समापन होने के बाद अगले दिन यानी 27 फरवरी को अमावस तिथि में हमें अनाज का दान करना है। किसी भूखे ब्राह्मण को आप हो सके तो भोजन करा दें, अगर कोई ऐसा नहीं है तो आप ब्राह्मणी को कुछ 5 तरह के अनाजों का दान कर दीजिए, जिसमें दाल, चावल और कुछ जैसे गेहूँ, इस तरह से आप दान कर सकते हैं। दान दक्षिणा हमें ज़रूर करनी, क्योंकि दान करने से हमारे व्रत का हमें पूरा फल प्राप्त होता है। तो अगले दिन सुबह उठ के दान दक्षिणा करके ब्राह्मणों को दान दे दीजिए, उसके बाद उनके चरण स्पर्श करके फिर आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह में व्रत का पारायण करना होगा। तो बड़ा ही पावन ये व्रत है। शिवरात्रि का व्रत सभी व्रतों में सबसे खास और सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। तो इस व्रत को करने से हमें हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो इस व्रत को हमें पूरे श्रद्धा भाव से करना चाहिए। तो इससे भगवान जिसमें भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा हमारे परिवार पर सदा बनी रहे। तो इस वर्ष जैसा हमने आपको बताया कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। तो अगर आपको उस दिन सुबह जल्दी पूजन करना है तो आप मुहूर्त में अगर पूजा करना चाहते हैं तो आप एक दिन पहले ही भगवान शिव की जितनी भी प्रिय वस्तु हैं, जैसे भांग, धतूरा, बेलपत्र, मदार, शमी पत्र, ये सब आप किसी भी मंदिर में आप चले जाइए, एक दिन पहले आपको मिल जाएगा। आप एक दिन पहले आप सारी सामग्री एकत्रित कर लीजिए। माता के लिए सुहाग की सामग्री और जो भी फल चढ़ाने हैं, 5 प्रकार के फल, मिठाइयाँ, पान, सुपारी, लौंग, इलायची के 2 जोड़े, हमें पूरा सब एक दिन पहले ही भगवान के लिए वस्त्र सब ला के अच्छे से तैयारी कर लेनी है। और एक चीज़ और, जैसे कि हमें मालूम है पूरे वर्ष भर में हमें कभी भी भगवान शिव को चंद्रोली, सिंदूर और गुलाल ये सब चीज़ें अर्पित नहीं करनी होती हैं। तो लेकिन शिवरात्रि के दिन क्योंकि भगवान शिव का विवाह हुआ था, तो इस दिन हम उन्हें कुछ भी बिना सोचे समझे अर्पित कर सकते हैं। चंदन, हल्दी, रोली, सिंदूर, अक्षत, गुलाल सभी से हम भगवान शिव को इस दिन तिलक लगाते हैं। उनको मेहंदी भी इस दिन अर्पित करी जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव का माता पार्वती से विवाह हुआ था। और माता के हाथों में भी इस दिन मेहंदी हमें ज़रूर लगानी चाहिए। माता को पूरा 16 श्रृंगार करके उनसे हमें मनवांछित फलों की कामना करनी चाहिए। तो इससे माता गौरी बड़ा ही प्रसन्न होती हैं और हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो इस तरह हमें शिवरात्रि का पूजन करना है। तो इस दिन इस वर्ष 26 फरवरी दिन बुधवार को शिवरात्रि पड़ रही है। 60 साल बाद काफ़ी अद्भुत संयोगों के साथ ये पर्व मनाया जाएगा। तो इस दिन को हमें खाली बिल्कुल नहीं जाने देना है। दान पुण्य, जप, हवन, पूजन और कथा का श्रवण करना है। तो शिवरात्रि की रात्रि विशेष रात्रि मानी गई है, क्योंकि ये शिव जी की महान रात कही गई है। तो इस दिन सारी आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत रहती हैं। तो इस दिन हमें रात्रि में सोना नहीं चाहिए। हो सके तो आसपास का अगर कोई मंदिर प्रांगण है तो आप वहाँ पे जाके भगवान शिव का भजन कीर्तन कर सकते हैं। पूरी रात्रि जागरण कर सकते हैं। और कई जगहों पे इस दिन शिव जी की बारात भी निकाली जाती है। तो इस दिन हमें सोना किसी भी हाल में नहीं है। इस रात्रि में हमें पूरी तरह से जागरण करना है, जगते रहना है। तो अगर आप सो नहीं पाते हैं, अगर आप बीमार हैं, दवाई लेते हैं, तो अपने पूजन स्थान पे एक हमें सरसों के तेल से या तिल के तेल से एक बड़ा अखंड दीप प्रज्वलित कर देना है। तो ये दीप पूरी रात्रि हमारे परिवार के नाम से प्रज्वलित रहता है। तो हमें अगर हमारी आँख लग भी जाती, नींद आ जाती है, तो पूरी रात्रि जागरण का फल हमें वो दीपक के प्रज्वलित रहने से मिल जाता है। तो हमें पूजन के स्थान पे एक दीपक प्रज्वलित करके ज़रूर रख देना रात्रि के सोने से पहले। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये शिवरात्रि का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई जानकारी सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। तो शिवरात्रि का पर्व आप सभी के लिए शुभमय हो, मंगलमय हो। भगवान शिव माता पार्वती की कृपा, संपूर्ण शिव परिवार की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जो सुहागिनें हैं उनको माँ पार्वती अखंड सौभाग्य का वरदान दे, सभी की मनोकामना पूर्ण करें। सभी के ऊपर भगवान शिव माता पार्वती की कृपा बनी रहे, सभी के घर में धन धान्य की वृद्धि हो। इसी शुभ मनोकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तो आगे होली का त्यौहार जैसे बड़ा ही प्रसिद्ध त्यौहार है, ये आने वाला है। तो होली के त्यौहार से जुड़े हुए हम सारे वीडियो आपसे शेयर करेंगे। किस प्रकार से हमें होली के लिए बिडगुले बनाने हैं, चिप्स पापड़ किस तरह से बनाने हैं, और होलिका दहन किस दिन करा जाएगा, होली का शुभ मुहूर्त जिस दिन रंगों वाली होली है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। होली की भाई दूज कब मनाई जाएगी, उसके बाद जब शीतलाष्टमी का त्यौहार, नवरात्रि, काफ़ी त्यौहार आने वाले हैं। तो इन सभी त्योहारों की विस्तृत जानकारी आपको हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन पर मिलेगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को पर ऐसे ही बने रहिए। हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। आगे भी लेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय गौरी शंकर भगवान, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी नारायण, जय श्री गणेश, जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय।